हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है फिलोसोफर सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। तो एक बार एक गांव में कथाकार आए थे, भागवत कथा कर रहे थे। बहुत सारे लोग जमा हो गए थे गांव के, और उधर वो व्यक्ति भागवत कथा कर रहे थे, 7 दिन का भागवत कथा। तो उसमें एक व्यक्ति जाता है सुनने के लिए, और काफी सारे गाँव के लोग आए रहते वहाँ पे। तो ये जो व्यक्ति है डेली जाता था, सुनता था, बहुत ध्यान पूर्वक सुनता था, और फिर घर पे आके उसके पास एक तोता था, तो उस तोते को वो सुनाता था पूरी भागवत कथा। जो भी कथा में होता है वो घर आके वो सुनाता था उस तोते को। तो तोता भी बड़ा इंटेलिजेंट था, पिंजरे के अंदर बंद था, लेकिन वो सुनता था, केयरफुली सुनता था कि हर रोज क्या हो रहा है, भागवत कथा में क्या हो रहा है। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो ऐसे कथा चल रही थी। तो डेली जो ये व्यक्ति है घर पे आके अपने तोते को ये भागवत कथा सुनाता था, और वो तोता सुनता था, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनता था। जो भी कथा में होता था वो सोचता था मुझे तो जाने को मिल नहीं रहा है उधर कथा में, लेकिन एटलीस्ट ये व्यक्ति मेरा मालिक वो जाके सुनता है और मुझे आके बताता है, तो उसको भी अच्छा लगता था। और ये जो व्यक्ति था वो भी, उसको भी अच्छा लगता था कि जो सुनाया मैं मेरे तोते को सुना रहा हूँ। तो हुआ एक दिन ऐसे, फिर वो तोता सोचता है कि मुझे एक प्रश्न पूछना चाहिए इस कथाकार से। तो अगले दिन, उस दिन जब उसका मालिक घर पे आता है और उसको कथा बोलता है, तो ये तोता बोलता है अगले दिन तुम जाके कथाकार को एक प्रश्न पूछना, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मालिक खुश हो गया, अरे वाह मेरा तोता कितना इंटेलिजेंट है, प्रश्न पूछता है, मुझे भी प्रश्न नहीं आया था, इसको प्रश्न आ गया। तो बोला यस, क्या प्रश्न है, पूछो, मैं जरूर पूछूंगा उससे। तो फिर ये तोता पूछता है कि इस मालिक को पूछता है कि आप जाके उस कथाकार को पूछो कि मेरा ये प्रश्न है कि इस पिंजरे से कैसे बाहर निकलूं मैं, ये प्रश्न है। ये जो पिंजरा है इससे बाहर कैसे निकलूं, ये मेरा प्रश्न है, उसको पूछ लेना। तो मालिक बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा प्रश्न मैं जरूर पूछता हूँ। अगले दिन जाता है, कथाकार को प्रश्न पूछता है कि मेरा जो तोता है बहुत इंटेलिजेंट है, उसने प्रश्न पूछा कि ये पिंजरे से बाहर कैसे आए, ये पिंजरा जो है इससे बाहर कैसे आए, ये ऐसा प्रश्न है। तो जब ये कथाकार प्रश्न सुनता है, जैसे ही सुनता है वो बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। अरे उसको समझ में नहीं आता मालिक को क्या होगा, मैंने तो प्रश्न पूछा, ये शायद एक्सटेसी में बेहोश हो गया, इसको इतना आनंद हो गया कि क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है इसलिए बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसको बोलता है अरे उठो 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 उठो। तो फिर जाके घर जाता है ये मालिक, और तोते को बोलता है मैंने प्रश्न पूछा आज कथाकार से। तो तोता बोलता है हाँ फिर क्या हुआ, आपने प्रश्न पूछा कि नहीं। हाँ मैंने पूछा, फिर क्या उत्तर मिला। तो जब मैंने प्रश्न पूछा तो वो जो कथाकार था, प्रश्न सुनते ही वो बेहोश हो गए। ओह, तो बोला मालिक बोला मुझे समझ में नहीं आया। तोता बोला मुझे समझ में आया। तो फिर वो मालिक फिर अगले दिन जाता है, और फिर अगले दिन सुबह जब वो देखता है पिंजरे में, तो तोता जो है, तोता गिरा हुआ है, डेड, मरा हुआ। मालिक सोचता है बाप रे क्या हो गया मेरे तोते को आज सुबह सुबह। और जैसे ही वो पिंजरा खोलता है तोते का, तोता वहां से उड़ जाता है, और बाप रे अरे तोता उड़ गया। फिर जाके वो अगले दिन उस कथाकार को पूछता है अरे तुम्हारा क्या चल रहा है, तुमने, मैंने जब प्रश्न पूछा पिंजरे से कैसे बाहर जाना चाहिए, तो वो आप बेहोश हो गए, और उसको जाके मैंने बोला, और आज वो मरा हुआ था, जब मैंने पिंजरा खोला उड़ गया। तुम दोनों का चल क्या रहा है, तोते और तुम्हारा। तो वो कथाकार बोलता है देखो तुम्हारा तोता बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, एक्चुअली कथा उसने सुनी बहुत ध्यान पूर्वक। जब तुमने बोला कि वो पिंजरे से कैसे बाहर आना है, तो मैं बेहोश हो गया, उसको बता दिया, मैंने टेक्निक बता दिया कि कैसे बाहर आना है। तो वो भी आज सुबह जब तुम गए थे तो वो बेहोश हो गया, नाटक कर रहा था, और जैसे तुमने पिंजरा खोला वो भाग गया। तो कथा जो होती है जब सुनते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक जो कथाकार जो बोलना चाहता है वो हमें समझना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं then we can understand what the speaker is speaking। लेकिन इस बारे में यो मालिक जितना नहीं समझ पाता था कथाकार से, उससे ज्यादा उसका तोता समझ पाया, क्योंकि वो बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। इफ वी hear attentively भागवत कथा, we will get the ultimate benefit। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।